Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज भी एक वीडियो लेके आए, साइंस पेज से लेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन का ही। और इसमें बात करेंगे कि ग्रीन टर्टल पे कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है जो एनवायरनमेंट का। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा टर्टल और टोर्टोइज में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे को नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है। टोर्टोइज होता है जो टेरेस्ट्रियल धरती पर रहता है। टेरेस्ट्रियल ये रहता है पानी में, वाटर में रहता है। ये हमेशा ओमनिवोरस होता है, मतलब इसको जो वेज मिलेगी डाइट वेज ले लेगा और नॉन वेज मिली तो नॉन वेज ले लेगा। टोर्टोइज हमेशा वेज रहता है, ये हमेशा धरती पे रहता है तो घास फूस वगैरह खाता है। ये चीज़ों को जो मछली वगैरह को या जो छोटे मोटे कीड़े हैं उनको खाता रहता है। टर्टल के जो जेली फिश मतलब वेब जैसे होता है ना, मान लो स्पाइडर का वेब रहता है वैसे ही उसके पंजे रहते हैं। इसके थोड़ा सा टोर्टोइज के स्टबी रहते हैं। स्टबी मतलब छोटे छोटे जो मोटे और छोटे पैर रहते हैं ताकि ये धरती पे चल सके। ये इसके तैरने के लिए बने रहते हैं टर्टल के पैर। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको जानना ज़रूरी है। तो ग्रीन टर्टल नेस्टिंग रेंज जहाँ पे ये अंडे देते हैं एक्सपेंड्स बढ़ गई। एक्सपेंड होता है बढ़ना, इलोंगुलेटेड होना अंडर वार्मिंग क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट होता जा रहा है तो इनकी जो नेस्टिंग रेंज है बढ़ गई है, दूर दूर तक जाके नेस्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि एक ऋषिकुला रिवर है उड़ीसा में, वहाँ पे बहुत मतलब मास नेस्टिंग होती है, ज़्यादा अंडे देते हैं आगे, जो ओलिव लिडली टर्टल आपने सुना होगा। और ये स्पेसिफिकली पानी से बाहर जस्ट मतलब नेस्टिंग के लिए आते हैं, बाकी टाइम पे ये पानी में रहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन टर्टल नेस्टिंग रेंज एक्सपेंड्स बढ़ गई है अंडर वार्मिंग क्लाइमेट। इसलिए आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 चल रही थी अभी दुबई में। हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते रहते हैं। हम बोल रहे हैं कि 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस 2030 तक रखना है। 2100 तक जो हमें कार्बन अपना एमिशन है उसको रोकना है, जीरो करना है। और 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल पे पहुँचना है। और 2100 तक हमें कह रहे हैं कि ट्रिपल करना जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो ऐसा कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो आर्टिकल पे आते हैं, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमारे ग्लोब का, मतलब पूरे विश्व का बढ़ रहा है टेम्परेचर कुड लीड टू मतलब ऐसा हो सकता है। इससे बोलते हैं ना फ्यूचर में भाई ऐसा हो सकता है, कुड लीड टू, ये आप ये काम कर रहे हो कुड लीड टू, ये इस चीज़ में रिजल्ट आ जाएगा। इसका लीड मतलब उसमें डायरेक्शन देना। टू इंक्रीज इन नेस्टिंग रेंज बढ़ रही है उनकी रेंज, मतलब उनका एरिया बढ़ रहा है, दूर दूर तक अंडे देते हैं वो। ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन दी मेडिटेरियन सी में एज पर दी स्टडी इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स। स्टडी की गई जो ये रिपोर्ट का नाम है साइंटिफिक रिपोर्ट्स। अंडर दी वर्स्ट केस, वर्स्ट मतलब होता है ईवल का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ख़राब मतलब वर्स्ट केस क्लाइमेट सिनारियो, द नेस्टिंग रेंज कुड इंक्रीज बाई ओवर 60% पॉइंट्स। मतलब ये नेस्टिंग रेंज है, 60% एरिया ज़्यादा कवर करने लगेंगे, वहाँ तक बढ़ जाएंगे। स्प्रेडिंग वेस्ट फ्रॉम द करंट एरिया टू द इंक्लूड मच ऑफ द नॉर्दर्न अफ्रीकन। तो वेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्री जो वहाँ से टू द इंक्लूड मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री तक पहुँच जाएंगे, मेडिटेरियन सी के आसपास एंड इटली के पास एंड द ग्रीक कोस्ट लाइन तक पहुँच जाएंगे। ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज, आदमी की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। इसको एंथ्रोप बोलते हैं, जो आदमी के द्वारा होता है एंथ्रो बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर बोलते हैं उनको। ह्यूमन कोज क्लाइमेट चेंज हैज़ कोज सी सरफेस टेम्परेचर, जो सी सरफेस है मतलब समुद्र के पानी का टेम्परेचर है सरफेस पे, टू इंक्रीज ग्लोबली हो गया है। उससे आपको पता भी होगा कि इसी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया, इससे साइक्लोन आते हैं। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। साइक्लोन के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और जिससे यहाँ से वो पानी लेके जाते हैं, तो ये कनेक्टेड चीज़ें। तो ये बात करें कि भाई सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, मतलब ऊपर का पानी गर्म हो गया विद सीवियर इम्पैक्ट्स, उसके मतलब भयानक इम्पैक्ट रहते हैं। सीवियर बहुत हार्ड कोर ज़्यादा रहते हैं ऑन दी सम मराइन लाइफ जो पानी में रहती हैं, जो लाइफ जिसकी भी है, जो भी रहता है, मान लो टोर्टोइज रहता है, टर्टल रहता है और टर्टल रहता है या फिशेस रहती हैं। सी टर्टल्स आर पोटेंशियली मतलब इनमें क्षमता है कि भाई पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मतलब वही चीज़ें हैं ससेप्टेबल, ये इन पे डाउट है, मतलब इनकी ज़्यादा लाइफ ख़राब हो रही है। एज द सेक्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग मतलब जो इनके बच्चे होते हैं उनकी लीनिएज आती है, जो भी ऑफस्प्रिंग इज डिपेंड अपॉन द इंक्यूबेशन होता है, जैसे अंडे को सेने का टाइम होता है, जो हैचिंग टाइम होता है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर जैसे जिस टेम्परेचर में वो बच्चे से वो अंडे से बच्चा बनता है। ऑल्दो प्रीवियस रिसर्च जो पहले की रिसर्च है हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्टेंस, ये इन्होंने इन्वेस्टिगेटेड कर चुके हैं द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेवरल डिफरेंट
पॉपुलेशन ऑफ सी टर्टल्स वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड तौर पर वर्ल्ड वाइड, देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल रिसर्च इनटू द ग्रीन टर्टल। तो ये कह रहे हैं और दूसरे जो अलग अलग तरह के उन पर सर्च हुई है, बट ग्रीन टर्टल पे कम हुई है। इसका साइंटिफिक नेम है कैलोनिया माइदास, तो माइडास एंड कैलोनिया। तो ये आ सकता है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन में कि इसका नाम क्या होता है, तो माइडास नाम आता है। दास से याद रख लो क्योंकि उड़ीसा में ऋषिकुला रिवर पे आते हैं, तो दास वहाँ पे रहते हैं उड़ीसा में स्पेसिफिकली, तो याद रख सकते हैं आप। इन मेडिटेरियन सी नेस्टिंग साइट क्या होती है, जहाँ पे अंडे देते हैं। द रिसर्चर्स डेवलप ए मॉडल प्रिडिक्ट होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। आप आइडिया लगाते हो किसी चीज़ पहले से संभावना करते हो, तो लाइकलीहुड बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, संभावना। द सुटेबिलिटी होती है उचितता, तो प्रोपेरिटी जो होती है ऑफ ए पॉइंट टू द मेडिटेरियन कोस्ट लाइन एज ए ग्रीन टर्टल नेस्टिंग लोकेशन एंड द जो मेडिटेरियन से बाहर आते हैं पानी से, वहाँ पे अंडे देते हैं, जैसे इधर उड़ीसा में रहते हैं ऋषिकुला रिवर पे। ग्रीन टर्टल नेस्टिंग लोकेशन द ऑथर फर्स्ट एज असेस होता है जांचना, किसी चीज़ को परखना। द प्रिडिक्टिव अनुमान लगाने वाली जो है पावर ऑफ द मॉडल बाय द एवेल्युएटिंग इट्स अगेंस्ट 170 कन्फर्म नेस्टिंग लोकेशन। तो 178 नेस्टिंग लोकेशन है, वहाँ पे देखा है इन्होंने रिसर्च करके, असेस करके, जांच के। रिकॉर्ड बिटवीन द 1982 2019 के बीच में, इतने साल के बीच में ये हुई हैं 178 लोकेशन पे, एंड मेनली लिमिटेड टू टर्की एंड साइप्रस। टर्की वहाँ पे है, और जिसकी इस्तांबुल अपने नाम सुनाओ जहाँ पे है, या सी ऑफ डार्डेनल्स वहाँ पे रहते हैं, टर्की के आसपास का एरिया जहाँ पे हिस्ट्री की बहुत लड़ाई हुई थी। तो आपको मतलब इस होलिस्टिकली मैं चीज़ों को बताता चलूँगा, बहुत सारी सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करता चलूँगा ताकि आपको चीज़ों की नॉलेज होती जाए। ज्योग्राफी का बता दिया है, डार्डेनल्स रहता है, इस्तांबुल उसकी जगह भी है, और ये साइप्रस है जो एक कॉन्टिनेंट मतलब एक आइलैंड है में ही मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि टर्की और साइप्रस में उन्होंने स्टडी किया 1982 से 2019 तक। इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन में दे फाउंड सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब जो पानी सी की सरफेस का टेम्परेचर है, सी सैलिनिटी, ज़्यादा नमक बढ़ गया, क्योंकि नमक इसलिए बढ़ जाता है, मान लो इवोपोरेशन ज़्यादा हो गया तो पानी नमकीन बच गया, क्योंकि नमक तो उड़ता नहीं है, पानी चला गया तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक ज्योग्राफी की टर्म है। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी, आदमी ज़्यादा हो गए, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हुई है। मोस्ट इफेक्टिव दी सूटेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन एज द नेस्टिंग साइट, क्योंकि वहाँ पे आदमी ने घर बना ली तो नेस्टिंग साइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, आदमी घूमेंगे तो वहाँ पे कैसे अंडे देने आएंगे टर्टल। दे देन मॉडल्ड हाउ 4 डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे CO2 है, मीथेन है, ये होते हैं। सिनारियोज कुड अफेक्ट द नेस्टिंग रेंज ऑफ द ग्रीन टर्टल इन 2100, मतलब 2100 तक पहुँचते इनकी जो है चेंज हो जाएगा, 60% तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर जाके अंडे देंगे। दे फाउंड दैट प्रोग्रेसिवली वर्स क्लाइमेट सिनारियो वर एसोसिएटेड, ये जुड़े हुए हैं विद द ग्रेटर इंक्रीज इन द नेस्टिंग रेंज इन द मेडिटेरियन में दूर जाके अंडे देंगे। अंडर द वर्स क्लाइमेट सिनारियो मॉडल द नेस्टिंग रेंज इंक्रीज बाई, मतलब सबसे ख़राब मौसम आ जाएगा ना, तब भी 62.4 डिग्री पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। अभी आपको पता है कि हम अगर मान लो ग्लोबल स्टॉक टेकिंग एक रिपोर्ट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 की बात कर रहा हूँ जो दुबई में हुई थी, वहाँ पे स्टॉक टेक बताया था कि हमने जो टारगेट फिक्स कर रखे हैं ना अपने कार्बन जीरो पहुँचने के लिए, उसमें हमने कहाँ तक प्रोग्रेस किया है। तो हम अभी जो है ना, अगर मान लो इसी प्रोग्रेस से चलेंगे तो 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल एरा से। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। तो ये करें अगर वर्स्ट कंडीशन होगी तो 62% ये मतलब अलग अलग जगह पे इंटरस्पास हो जाएंगे, जगह जगह बढ़ जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, इनकी नेस्टिंग साइट्स हैं। पॉइंट्स एंड इंक्लूडिंग दी नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट लाइन, नॉर्थ अफ्रीका की कोस्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका जो इजिप्ट वगैरह है या फिर जो ट्यूनीशिया वगैरह है, तो ये यहाँ पे उस चीज़ों में पहुँच जाएंगे। नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट लाइन टू अल्जीरिया पर पहुंच जाएंगे इधर। मच ऑफ इटली एंड ग्रीस इटली का एरिया भी आ जाएगा, एंड द साउथ एड्रियाटिक सी जो इटली के पास है वहाँ पे आ जाएंगे। हाउर दो इटली से थोड़ा सा मान लो अगर साउथ की बात करें तो आयोनियन सी भी है वहाँ पे, ध्यान रखना, आप मैप में जाके देख सकते हैं। हाउर द ऑथर्स, जो ऑथर है, राइटर है, जो वार्निंग दी है, इंक्रीज इन द ग्रीन टर्टल नेस्टिंग रेंज इज हैवीली पॉपुलेटेड सेंट्रल एंड वेस्टर्न मेडिटेरियन। सेंट्रल मेडिटेरियन में, मेडिटेरियन सागर है जो वहाँ पे बीच में सेंट्रल में एरिया में, वेस्टर्न एरिया में रहता है, वुड ब्रिंग देम इनटू द इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा। एंड अर्बनाइज बीचेज, जहाँ पे आदमी घर बना दिया, अर्बनाइज बीचेज कर दिया, वहाँ पे आएंगे, विच कुड नेगेटिवली इफेक्ट द नेस्टिंग सक्सेस को हार्म करेगा। ये देखो इस पूरे आर्टिकल में बताया गया कि देखो यहाँ पे एक ये बहुत चीज़ जानने की है कि उनके बच्चों का जेंडर भी डिसाइड होता है क्लाइमेट की वजह से। मान लो ज़्यादा लंबा टाइम रहेगा तो
इंक्यूबेशन पीरियड है जो उसमें ज़्यादा गर्मी है तो ऑटोमेटिकली उनके जेंडर भी डिसाइड होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग के टर्टल्स के। ऐसा भी हो सकता है कि मोरली मान लो मेल हो गई या फीमेल हो गई ज़्यादा, तो उसमें उनका जो है आगे उनके जो प्रोजेनी है या कुछ भी आगे हेरिटेज उनकी आएगी नहीं, ये हो सकता है। और इसमें मैंने बहुत सारी जैसे ज्योग्राफी की टर्म बताई है, इसमें आगे बताया कि भाई इन वर्स्ट सिचुएशन में 62, ये आप पॉइंट यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में कि क्लाइमेट चेंज का तो ह्यूमंस पे तो असर होता ही है ये, बट मान लो टर्टल्स पे भी होता है। तो ऐसे ऐसे यूज़ करके अपना इंग्लिश कन्वर्सेशन इंप्रूव कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।